तस्वीरों में दिखाएंगे बीजेपी कार्यालय की ओर कांग्रेस के पदाधिकारी कूच करते हैं पर बैरिकेडिंग। नहीं पता, नो कमेंट्स। वही है कि जो गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाए हैं उसके लिए हम लोग आए हैं, और अफीम की जो खेती हो रही है उसमें रोक लगाने के लिए। पुलिस को सामने कर रही है, अफीम के जो दलाल है उसका प्रोटेक्शन में इन लोग यहाँ खड़े हैं पुलिस वाले। कार्यालय जाके नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताते कि आखिर आपके राज्य में क्या हो रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन पुलिस के बड़ा यहाँ पे बैरिकेडिंग करता है, उनके साथ हमारी जो देश में भाजपा नशे को बढ़ावा दे रही है और जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं वो लगातार नशे का व्यापार कर रहे हैं, उसी के विरोध में आज हम भाजपा कांग्रेस पार्टियों के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक जंगी प्रदर्शन भाजपा कार्यालय का घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। अफीम कांड के बाद पूरे प्रदेश में सियासत जो है गर्म हो रही है और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे बीजेपी कार्यालय की ओर कांग्रेस के पदाधिकारी कूच करते हैं पर बैरिकेडिंग और पुलिस बल इतनी संख्या में मौजूद है कि तमाम कांग्रेसियों को आगे रोक दिया गया है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी हो रहा है, नोक झोंक हो रहा है, धक्का मुक्की भी हो रहा है। तमाम चीजें तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और पुलिस है, पुलिस बल बड़ी संख्या में और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजों को लेकर के दोनों का आमना सामना हो गया और कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद में अब कांग्रेस जो है उग्र हो गई है। जिस प्रकार से अफीम कांड का मिलना कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की राजनीति में एक उबाल आ गया है। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर सरकार को घेरने का प्रयास करे हुए सरकार की ओर से भी बयान आता है कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है और करेगी भी। पुलिस को सामने कर रही है, अफीम के जो दलाल है उसका प्रोटेक्शन में इन लोग यहाँ खड़े हैं पुलिस वाले लोग। और हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है जो अफीम की खेती में संलग्न है, वो जो हमारे जनरेशन को खराब कर रहे हैं, उसको शासन प्रशासन पुलिस उसको अधिक से अधिक कानूनी कार्रवाई करे उसके ऊपर। बिल्कुल तमाम कांग्रेसी को आपने देखा, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं युवा कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेसियों का सामना सीधा पुलिस से होता है, पुलिस इनको रोकती है, उसके बाद नोकझोंक होती है, विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है और कांग्रेसी जो है अभी भी डटे हुए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग यहाँ पर, मैडम आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो, क्या कुछ विषय को लेके आए हो? अब हम लोग का तो सिर्फ वही है कि जो गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाए हैं उसके लिए हम लोग आए हैं, और अफीम की जो खेती हो रही है उसमें रोक लगाने के लिए। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से यही सब चल रहा है, कुछ ना कुछ ये सब हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े, हम कांग्रेसी है, क्योंकि ये गलत है। हर घर हर गली में आप जाओगे नशा बढ़ता जा रहा है, हर बच्चे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। उस नशा को रोक लगवाने के लिए हम यहाँ आए हैं बीजेपी घर। धक्का मुक्की भी हुआ है आप लोगों के बीच? हाँ, धक्का मुक्की हुआ है, बहुत धक्का मुक्की हुआ है। नहीं, चोट किसी नहीं है, बाकी सब ठीक था। तो बिल्कुल यूटीपी है, राजीव भवन से निकलते यहाँ पर आप लोगों को रोक दिया जाता है। राम 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 राम। हमारे कांग्रेस पार्टियों के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक जंगी प्रदर्शन भाजपा कार्यालय का घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अफीम की खेती लॉन्च हुई है, और ये लॉन्च नहीं है, पहले से किया जा रहा है। और इसमें पीछे जब हम जांच करेंगे तो पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का ये काम है। छत्तीसगढ़ वैसे भी जानते हैं कि अपराध का गढ़ बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे क्राइम बढ़ते जा रहा है, नशाखोरी बढ़ता जा रहा है। और साथ में भी देखा गया है कि अफीम की खेती, इससे समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अफीम उगा रहे हैं यहीं पर और यहाँ के युवाओं को बेच रहे हैं, जो बहुत चिंताजनक और बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। आप लोग भी आए, क्या कहेंगे? ये जहाँ अभी जो अफीम की खेती हो रही है उसमें भाजपा की नाम क्यों आ रहा है, तो एकदम संदिग्ध का मामला है। सरकार को इसके लिए अच्छा जांच करवाना चाहिए
और जो जहाँ जहाँ अफीम की खेती हो रहा है तो किसी भी पार्टी को उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो बिल्कुल कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में, और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे नोक-झोंक की स्थिति निर्मित हो गई है पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच। तीखी नोक-झोंक हो रही है और धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस बल मौजूद है, कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, और कहीं ना कहीं तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से तमाम कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद से लगातार धक्का मुक्की जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच जो है हो रहा है। बड़ी संख्या में उस पार से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है, जिनको रोकने का काम दुर्ग पुलिस के जवान कर रहे हैं। फिलहाल तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उग रहे हैं और साफ तौर पर इनका आरोप है कि अफीम कांड जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ है, अफीम कांड जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आपके? लगातार देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में भाजपा नशे को बढ़ावा दे रही है और जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं वो लगातार नशे का व्यापार कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम भाजपा कार्यालय को घेरने आए हैं। एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं, दूसरे तरफ ये लगातार नशाखोरी बढ़ा रहे हैं। अब तीसरा मामला पकड़ में आया है। हम तो ये मांग करते हैं कि जितने भी कम से कम 25-30 एकड़ की खेती करने वाले जितने भी लोग हैं, सबके खेतों की जांच की जाए और इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। इस चीज का मिलना कितना गंभीर विषय है? बहुत ही गंभीर विषय है। आप रोजगार की बात करते हो लेकिन आप पूरे प्रदेश को नशे में डुबा के रखा है। तो बिल्कुल कांग्रेसी तमाम जो यहाँ पर मौजूद थे उग रहे हैं और प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है। धक्का मुक्की के बीच जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरों में आपको तमाम वो भी चित्र से दिखाएंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है। पुलिस के बीच धक्का मुक्की और जमकर धक्का मुक्की होती है, नोक झोंक भी होता है। उसके बाद कांग्रेसियों को समझाती है पुलिस कि विवाद की स्थिति ना निर्मित करे, जिसको लेकर के यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग भी बड़ी संख्या में आए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, जहां किसान परेशान है, इनकी सरकार में धान बिकाई हो नहीं पा रही है ढंग से, वहां ये अफीम का कारोबार चला रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा से जाना जाता था और आज जगह जगह अफीम मिल रही है। कल फिर अफीम पकड़ाई है बलरामपुर में, उससे पहले समोदा में। क्या तरीका है ये? जहां छत्तीसगढ़ में छात्र जो डीएड बीएड के छात्र परेशान है कि उनकी सीटें जा रही हैं, उनको एलोकेशन नहीं मिल रहा है, एग्जाम क्लियर होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, वहीं ये युवाओं को अफीम बेच रहे हैं। मतलब किस हद तक ये सरकार गिर चुकी है, किस हद तक ये सरकार की मंत्रियों को छत्तीसगढ़ के लोगों से और जनहित मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी जेब गरम करनी है। ये कमीशन खोरी की सरकार। अगला कदम आप लोगों का क्या? आज तो बड़ा आंदोलन था। आज तो बड़ा आंदोलन हुआ है, पूरे प्रदेश व्यापी भाजपा कार्यालयों का घेराव किया गया है। शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से अपना आदेश करेगा उस हिसाब से हम आने वाले समय में इस छत्तीसगढ़ की जन विरोधी सरकार का विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद। अफीम कांड को लेकर के कांग्रेस फायर मोड में है। तमाम कांग्रेसी आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचते हैं। बीच में पुलिस के साथ आप लोगों का नोक-झोंक हो जाता है। विषय अफीम कांड है। कांग्रेस किस रूप में देखते हो, कहां तक लेके जाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ को आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग राजीव भवन से, कांग्रेस भवन से हम लोग शांतिपूर्वक आ रहे थे बीजेपी कार्यालय का घेराव करने। बीजेपी कार्यालय जाके नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताते कि आखिर आपके राज्य में क्या हो रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे लेकिन पुलिस के बड़ा यहाँ पे बैरिकेटिंग करता है, उनके साथ हमारी नोक-झोंक भी होती है। आपको एक चीज़ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, रसूखदार नेता जो थे, उनके खेत में 10 एकड़ अफीम की खेती होते पकड़ाती है। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो बीज कहाँ से आया, उसको बेचने के लिए कहाँ कहाँ उनका, भाई हम कोई भी खेती करते हैं, जैसे हम धान ही उगाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं ना कि इस धान को हम कहाँ बेचेंगे। हम फसल उगाएंगे तो हम बेचेंगे, हम इसका प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे, तो उसका बेचा कहाँ जा रहा था और इसका लिंक कहाँ तक था, नेशनल था कि इंटरनेशनल लिंक है। और इसके बाद 2 जगह और पकड़ाता है, बलरामपुर में पकड़ाता है 2 जगह। वहाँ भी बात ये पता चल रहा है, मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है, आप ही लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ का भी जो लिंक है, जो जिसका खेत है या जो बो रहा था, वो भी भाजपा से जुड़े आदमी का है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो है आपस में अफीम का बीज बांट लिए हैं क्या? और सबसे शांतिप्रिय देश में कोई प्रदेश अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार करने जा रही है। विधानसभा में तो मुद्दा गुंजा, क्या अब लोकसभा सदन के संसद भवन में भी कांग्रेस की तरफ से कोई उठाएगा आवाज?
पूरे देश का मामला हो गया अफीम अफीम अफीम। पूरे छत्तीसगढ़ में कभी हमने नहीं सुने थे, इसके पहले ईडी कभी नहीं सुने थे। आज अफीम सुन रहे हैं, अफीम भी कोई नहीं सुना था। आज बच्चे बच्चे जान गए कि अफीम क्या होता है, इससे क्या क्या बनता है। तो ये बनाने वाला अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी तो विधानसभा में उठा है, संसद में भी उठेगा, क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ से उठा है और आज पूरे देश में फैल चुका है और इसका लिंक इंटरनेशनल भी हो पूर्व सकता गृह है। मंत्री ताम्रध्वज साहू जी मौजूद है। साहू जी, जगह कहाँ बोल डर में प्रदेश भर में आज प्रदर्शन करे क्या क्या? धरना का कार्यक्रम आज जो रखा गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले में भाजपा कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया। दुर्ग में भी आज वही कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूल उद्देश्य घेराव का कार्यालय घेराव का बीजेपी की इसलिए है कि शराब बंदी अलग बंदी न करके और नए सिरे से अफीम की खेती अभी जो पकड़ में आई है समोदा में, उसके 2-3 दिन के बाद बलरामपुर में हमारा स्पष्ट मांग है कि पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ पर अफीम की खेती या अन्य नशे के कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, उसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। एक लोगों को अरेस्ट करने से, 1-2 निरीह कार्यकर्ता मजदूर को अरेस्ट करने से नहीं होगा। बीज कहाँ से आया, फसल कहाँ से आया, पौधे कहाँ से आया, लगाने का काम कौन किया, दवाई खाद पानी कौन डाला, तोड़ने का काम कौन किया, तोड़ के उसको बेचे कहाँ, वहाँ किस कारखाने में अफीम बनाया जाता है, ये सब जांच का विषय है। और राजस्व विभाग को भी इसमें गिरदावली हर साल होता है कि कहाँ पे किसान धान बोया है, कितने एकड़ में, कितने में गन्ना लगाया है, कितने में सब्जी लगाया है, तो उनके द्वारा 3 साल में क्यों पकड़ में नहीं आया। तो राजस्व पुलिस विभाग की इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, तो बिना सरकार के संरक्षण के ये संभव नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मांग। क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ को इन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा जो अब नशे का जो गढ़ बनाने का काम किया जा रहा है, लगातार शराब की दुकानें खोले जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, उसको उसमें लगाम लगाने के बजाय उसको और बढ़ाया जा मिला है, जिससे छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा धक्का लगा है। छत्तीसगढ़ की शर्मसार हुई ये स्थिति पूरे देश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ सद्भावना, भाईचारा, एकता और विकास की बात कही जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी यही बात कहकर सुशासन हम लाएंगे, उन्होंने सरकार सत्ता हासिल कर ली। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रदेश में 2 वर्ष से अराजकता की स्थिति है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, इनका सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेल्योर है। अगर इतने लंबे कब से खेती चल रही है ये, तो शासन के संरक्षण में ही हो रहा होगा, प्रशासन ने क्यों ध्यान नहीं दिया। और छत्तीसगढ़ हमेशा धान का कटोरा कहलाता था, आज अफीम के कटोरे की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार धकेल रही है। नोकझोंक होता है और तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस के भी लोग हैं। चोट वोट लगा किसी को? नहीं, किसी को चोट नहीं लगा है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे घेराव करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको शांतिपूर्ण तरीके से समझा दिया गया और इनको वहाँ यही से वापस कर दिया गया। जमकर धक्का मुक्की होता है, एकदम कोई इधर फेंकाता कोई उधर फेंकाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको सबको यहाँ पे बता दिया गया था यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम वगैरह नहीं हुआ है। कुछ लोग किसी तरफ से आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको मना कर दिया गया है और यहीं से इनको सबको वापस भेजा गया है। तो बिल्कुल एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा साहब को आपने सुना, साफ तौर पर कांग्रेसी बड़ी संख्या में आए थे और पुलिस की बल भी पर्याप्त थी, मौजूद थी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस यहाँ पर व्यवस्थित रूप से जमी हुई थी और तमाम कांग्रेसियों को यहीं पर रोक दिया गया। बहरहाल तमाम कांग्रेसियों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया। उसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर के तमाम कांग्रेसी एकजुट और कह रहे हैं कि इस मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में विधानसभा का भी घेराव कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। बेहतर खबरों के लिए बने